Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का नाम है डॉन सेल और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 2 का। और स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं अपने इस सेल की मदद से। चलिए आइए स्टूडेंट्स अपने टॉपिक में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बात की कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉन सेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, यानी कि स्टूडेंट्स हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड जिसे हम हेलाइड भी बोलते हैं, एक और है सोडियम मेटल की। हम क्या चाहते हैं कि हम उससे सोडियम मेटल को अलग कर लें। तो स्टूडेंट, यकीनन हमारा पर्पस सोडियम मेटल को लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल हम इस सेल में फॉलो करते हैं या जिस पर हम काम करके, जिस पर हम वर्क करके ये सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल में सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और फिर नंबर 3 पर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमारे पास इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट, अगर आप इस कंस्ट्रक्शन पर ग्रिप हासिल हो जाए तो आप इस पूरे क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने कंस्ट्रक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दिया है। मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास एनोड है, और जो एनोड है यहां पर वो एक लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का, यानी ग्रेफाइट यानी कार्बन का, और जो मौजूद है सेंटर पर, और ये एक्ट कर रहा है स्टूडेंट, एक्ट एज एन एनोड। तो इसका मतलब है ये एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मेटल का बना हुआ या कौन से सब्सटेंस से, कौन से एलिमेंट से डॉन सेल में जो एनोड है वो बना होता है। तो ग्रेफाइट का एनोड होता है, एक सर्कुलर ब्लॉक होता है जो सेंटर में मौजूद होता है। अभी डायग्राम में मैं क्लियर करूंगा। और फिर इसी तरह कैथोड स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर बार है आयरन का which is surrounded by anode and it is separated from anode by an iron screen। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है, कौन सा प्रोडक्ट हमें हासिल होगा स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट हमें हासिल होगा वो 99.9% प्योर सोडियम मेटल है। इसका मतलब है बाय यूजिंग दिस प्रोसेस we will be able to produce about 99.9% प्योर सोडियम मेटल। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं और इसकी डायग्राम को समझते हैं। आपने साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करना है। अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले डायग्राम में आपने, जैसे हम एक क्यूबिक ब्लॉक बनाते हैं, आपने स्टूडेंट्स एक क्यूब शेप ब्लॉक जो है, तो स्टूडेंट सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमारे पास सेंटर में एक ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड मौजूद होता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है। और यकीनन आप जानते हैं कि एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो एनोड है ना, ये एक ड्रम के अंदर मौजूद है। आप ये कह लीजिए, ये देखिए मैं इस एनोड को इनक्लोज किया गया है एक ड्रम के अंदर, इस तरह से ये। और ये जो ड्रम है उसकी मैं मजीद उसको जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। ये स्टूडेंट्स, इसकी जो वॉल होती है ना ड्रम की, वो परफोरेटेड होती है, मतलब वो परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी जो पीछे वाली वॉल होगी उसको मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं। ये स्टूडेंट वो वॉल है जो इसकी बैक साइड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके अंदर फाइन पोर, या ये जो वॉल है ये वॉल परफोरेटेड है, इसमें बहुत सारे पोर्स हैं। इस वॉल को स्क्रीन भी कह लेते हैं बार। आइए, हमारे पास जो है ये एक, आप कह लीजिए कि हमारे पास एक ड्रम है जिसमें ये एनोड को इनक्लोज किया गया है
और आप कह लेंगे एनोड को सराउंड कर रहा है। और इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ये एक एनोड का सेटअप है। और यकीनन आप जानते हैं कि एनोड को स्टूडेंट हम अटैच करते हैं, किसके साथ स्टूडेंट अटैच करते हैं, एनोड इज अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो एनोड होगा दैट विल बी अटैच्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो हमने एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ये स्टूडेंट हमारा पहला पॉइंट जो हमने कंस्ट्रक्शन में स्टडी किया कि जो एनोड है, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर एंड दैट ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एक्ट एज एन एनोड, और यकीनन एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। अब स्टूडेंट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जरा तवज्जो से सुनना आपने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये स्टूडेंट मैं आपके सामने आयरन का बना हुआ कैथोड बनाने जा रहा हूं, और ये सर्कुलर होता है इस तरह से, इसकी वॉल परफोरेटेड बिल्कुल नहीं होती, इसकी वॉल काफी आप कह लेंगे उनकी थिकनेस होती है, इसलिए मैं जरा उनको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप बात को समझें। ये हमारे पास जो है, ये स्टूडेंट हमारे पास आयरन का बना हुआ सर्कुलर कैथोड है। और यकीनन स्टूडेंट कैथोड को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, दैट कैथोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, और यू कैन से टू द नेगेटिव टर्मिनल, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी ये आपके पास एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो यहां पर जो है वो अटैच कर दिए हैं बैटरी के साथ, ताकि हम यहां पर वोल्टेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो ग्रीन कलर में मैंने आपके सामने सर्कुलर जो है वो एक कैले ब्लॉक बना दिया है, सर्कुलर एक ड्रम बना दिया है, ये बेसिकली एक्ट कर रहा है किसके तौर पर, कैथोड के तौर पर। और इस कैथोड में स्टूडेंट हमारे पास यकीनन यहां पर सोडियम मेटल बननी है। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने स्टूडेंट यहां पर कलेक्शन के लिए आप कह लीजिए कि एक पाइपिंग की हुई है, ताकि जो सोडियम मेटल बने उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ से बाहर निकाल लें। यहाँ पर हमने एक आप कह लें कि पंप लगाया होता है, एक वॉल्व लगाया होता है, और वो वॉल्व क्या करता है स्टूडेंट, वो उसको सकर जो है वो उसको खींचता है, और उस सकर की मदद से जो भी हमारे पास यहाँ पे सोडियम मेटल बनती है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर आकर कलेक्ट होती है। यहाँ पर आकर सोडियम मेटल कलेक्शन में यहाँ पर सोडियम मेटल हमें मिलती जाएगी स्टूडेंट्स। ये हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर एक पंप आप कह लीजिए लगा हुआ है, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से हम जो लिक्विड सोडियम यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसको हम यहाँ से खींच लेंगे, सक कर लेंगे नीचे, और यहाँ पे सोडियम मेटल यहाँ पे कलेक्ट होती जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है अब अभी तक हमने क्या बातें लर्न की हैं स्टूडेंट, हमने ये सीखा कि ये हमारे पास जो है ग्रेफाइट का बना हुआ एक एनोड है। फिर स्टूडेंट ये हमारे पास जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है ये एक सर्कुलर आयरन का बना हुआ स्टूडेंट, ये क्या है, ये आयरन का बना हुआ एक कैथोड है। इसका मतलब है ये दोनों बातें हमारी मुकम्मल हो जाती हैं, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एनोड के तौर पर, और कैथोड जो है वो सर्कुलर बार है आयरन का विच सराउंड एनोड। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास कैथोड है ये एनोड को सराउंड कर रहा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैथोड है ये एनोड से सेपरेटेड है। किस तरह से सेपरेटेड है, आप देख सकते हैं, ये जो मैंने ये आपके सामने परफोरेटेड स्क्रीन लगाई थी, ये इस स्क्रीन के जरिए आप कह लीजिए भी आयरन का बना हुआ है, ये आयरन स्क्रीन के जरिए से सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है, फ्रॉम कैथोड, यानी कि कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड बाय ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एन आयरन स्क्रीन। और ये इनको सेपरेट क्यों किया गया है, यकीनन ये भी आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो चीजें थी, हमने एनोड की बात भी डिस्कस की जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और वो एक ड्रम में इनक्लोज किया गया है, उसकी वॉल परफोरेटेड है जो आयरन स्क्रीन के तौर पर एक्ट कर रही हैं, और ये सर्कुलर ब्लॉक है, ये कैथोड आयरन का बना हुआ है या कॉपर का भी हो सकता है। तो इसको हमने आगे फर्दर जो है वो कलेक्शन के लिए भी यहाँ पर अरेंजमेंट की हुई है। अब स्टूडेंट इसके ऊपर आप जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट, इसमें हमने जैसे फनल होती है ना, इन्वर्टेड फनल, ये एक डोम, इस तरह का डोम शेप्ड हमारा ऑपरेटस है,
और इसकी मदद से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी मदद से यकीनन हमारे पास जो क्लोरीन गैस बनती है, मैं भी आगे चल के बताऊंगा, वो यहां से जो एनोड पर प्रोडक्ट बने ताकि वो यहां से ही सेपरेट आउट हो जाए, वो कैथोड की तरफ ना जाए, वो कैथोड के साथ इंटरेक्ट ना करे। इसलिए हमने ये एक इसको आप कह लें एनोड वाले कंपार्टमेंट को कैथोड वाले कंपार्टमेंट से अलग कर लिया। और यहां पर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, जो क्लोरीन गैस बनेगी वो यकीनन यहां से इवॉल्व होगी और उसे हम यहां पे कलेक्ट कर लेंगे और वो यहां पे हमें हासिल हो जाएगी। और इसी तरह से स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने माइंड में रखना है। यहां पे स्टूडेंट हमारे पास जो है, यहां पर हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज से मुराद यहां से हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है वो इस सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसकी ही इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टूडेंट इसमें जो चार्ज है यानी सोडियम क्लोराइड मोल्टन NaCl उसको स्टूडेंट यहां पर हमने ऐड कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारा ये सेल जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है इस सेल में क्या क्या चीजें हैं, एनोड है, मेमोराइज कर लीजिए, पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, एनोड के बाहर एक ड्रम है, उसकी वॉल परफोरेटेड है, आयरन स्क्रीन के तौर पर एक्ट करती है। सर्कुलर हमारे पास जो है वो कैथोड है, उसने एनोड को सराउंड किया हुआ है और उस एनोड के साथ हमने एक सोडियम मेटल कलेक्शन पंप भी लगाया हुआ है। और फिर हमने एक डोम शेप अपरेटस डिजाइन किया जिस तरह इन्वर्टेड फनल होती है, और वहां से जो हमारे पास गैस एनोड पर बनेगी या जो प्रोडक्ट एनोड पर बनेगा, जो भी बनेगा वो यहां से कलेक्ट होकर बाहर चला जाएगा। और यहां से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी जो हमने यहां पर डिस्कस की है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद, इसकी डायग्राम को समझने के बाद हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ और देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वर्किंग में जो हमें माइंड में रखने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप नोट भी करेंगे बुक के अंदर, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कहते हैं कि स्टूडेंट जो सोडियम क्लोराइड है इसमें हम पहला जो पॉइंट बनाते हैं वर्किंग में वो लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बना लेते हैं। लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं। किसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करते हैं स्टूडेंट, देखिए सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स दैट इज एक्चुअली 801 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये बड़ा हाई टेम्परेचर है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन, इतने टेम्परेचर को मेंटेन रखना फिजिबल नहीं है सेल के लिए भी और इकोनॉमिकली भी। ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा फ्यूल की कंजप्शन है और हो सकता है इतने टेम्परेचर पर ऑपरेटर्स भी जो है वो जो कुछ उसके कॉन्सिक्वेंस है वो भी मेल्ट करना शुरू कर दें, वो भी हीट अप होना शुरू हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये टेम्परेचर कम हो जाए और कम करने का मकसद क्या है, मकसद है कि हम सेल के टेम्परेचर को, ओवरऑल टेम्परेचर को कम कर सकें ताकि हम इजीली कंट्रोल कर सकें जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो और सेल भी जो है वो एफिशिएंटली वर्क करे, लेस फ्यूल की कंजप्शन करनी पड़े। इसलिए हम इस टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं। हमने कहा भी क्या करें फिर स्टूडेंट, देन वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड एज इंप्योरिटी। इंप्योरिटी के तौर पर हम NaCl के अंदर क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। अब ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। इसमें हमने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, वी हैव एडेड एन इंप्योरिटी लाइक कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट इसकी इंप्योरिटी की ऐड करने से क्या होगा, एक फिनोमेना टेक प्लेस होगा जिसे कहेंगे लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। और बड़ा अहम सवाल जो माइंड में आ जाता है, जो पूछा जाता है वो ये है कि ये लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आखिर क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहां पर जो एक फिनोमेना है हम कहते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी बिगाड़ इसे कहते हैं ना। जैसे हम कहते हैं ना यूनिवर्स की इंट्रोपी इंक्रीज होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वही बात यहां पर भी है कि यहां पर जो हमारा मिक्सचर है ना इसकी इंट्रोपी इंक्रीज हो गई, बिगाड़ ज्यादा बन गया ना। तो फिर क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इंट्रोपी
ड्यू टू इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर, यानी कि स्टूडेंट मिक्सचर की एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये पहला पॉइंट है कि हमने जो इसमें वर्किंग में काम किया वो ये था कि हमने सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग टेम्परेचर को लोअर कर लिया ताकि मैनेजेबल टेम्परेचर पर अब 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब न्यू टेम्परेचर हमारे पास आ जाए, अब हमारे पास यही मिक्सचर कितने पर मेल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बी मेल्टिंग ऑन 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे हमने कहा कि प्रोडक्ट जो है उसको कलेक्ट करना आसान हो जाएगा, लेस फ्यूल कंजप्शन होगी। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझना कि लोअरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, तो ये आपके सामने जी सुना। अब हम बात को लेकर आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो लोअरिंग मेल्टिंग पॉइंट हो गई उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं या करेंगे वो स्टूडेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि एक्चुअली क्या होता है इस सेल के अंदर, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं 3 आपके सामने हेडिंग बनाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आयोनाइजेशन होती है। किसकी आयोनाइजेशन, यकीनन जो हमने चार्ज लिया है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया है, ये स्टूडेंट्स मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है ये आयोनाइज हो जाता है और ये बनाता क्या है, N पॉजिटिव बना देता है और साथ क्या बना देता है स्टूडेंट्स, Cl नेगेटिव बना देता है। इसका मतलब है हमारे पास 2 आयंस इस मिक्सचर के अंदर बन जाते हैं। वो आयंस कौन कौन से हैं, एक स्टूडेंट हमारे पास सोडियम आयन बनते हैं और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कौन से आयन बनते हैं, क्लोराइड आयन बनते हैं। इसका मतलब है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हमारे पास इस पूरे मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। आयोनाइजेशन होने की वजह से सोडियम और क्लोराइड आयंस बन गए। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड दे विल मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज एंड्स। बेटे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये जो क्लोराइड आयन है ये यहां पर आएंगे, ये क्लोराइड आयन यहां पर आएंगे, ये क्या करेंगे, दीज क्लोराइड आयन विल लॉस देयर इलेक्ट्रॉन, will lose their electron बस इतना ही दिखाएगा मेरे। जी तो ये क्लोराइड आयन है स्टूडेंट, ये क्लोराइड आयन आएंगे एनोड पर, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे एंड दीज क्लोराइड आयन विल बी व्हेन दे विल लूज इलेक्ट्रॉन दे विल बी कन्वर्टिंग ऑन क्लोरीन गैस। इसका मतलब है एंट्री टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स कि डॉन सेल में वो पूछ लेता है व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड। इन डॉन सेल व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो स्टूडेंट एनोड पर क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और यकीनन आप ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो एनोड पर कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। बात क्लियर होगी आपको। इसी तरह स्टूडेंट जो दूसरा हमारा रिएक्शन है, आप देख रहे हैं कि दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, वो कैथोड पर टेक प्लेस हो रहा है। और कैथोड पर जो रिएक्शन स्टूडेंट हमारे पास टेक प्लेस हो रहा है वो क्या है, कैथोड पर चार्ज कौन सा है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास ये जो सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल बेसिकली क्या करेगी, आप कह लेंगे जो 2 हमारे इलेक्ट्रॉन वहां से लूज हुए हैं वो गेन होगी और यहां पर सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म। इसका मतलब है यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट ये जो सोडियम मेटल है ये यहां पर एनोड पर आकर आप कह लें रिड्यूस होगी और यहां से ये जो ग्रीन कलर में मैं सोडियम मेटल बना रहा हूं दोनों इलेक्ट्रोड पर जो इकट्ठी होगी वो यहां से हमारे पास ये पंप, ये जो पंप आपको नजर आ रहा है ये पंप क्या करेगा, ये सक करेगा, ये सोडियम मेटल इधर आ जाएगी और ये सोडियम मेटल यहाँ पे स्टूडेंट्स आकर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम मेटल हम ऑब्टेन कर लेंगे।
अब जो नेट रिएक्शन हो रहा है, जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे इस सेल के अंदर, उसको जरा एक दफा देख लीजिए कि व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। स्टूडेंट हमने क्या लिया, चार्ज रिएक्टेंट क्या लिया हमने यहाँ पे, NaCl। NaCl ने रिएक्ट करके स्टूडेंट्स क्या बनाया, वी हैव प्रिपेयर्ड सोडियम मेटल एंड देन वी हैव प्रिपेयर्ड क्लोरीन गैस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये ओवरऑल रिएक्शन है जो इस सेल में टेक प्लेस हो रहा है। इसका मतलब है एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी, कैथोड पर जो है वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, कैथोड पर हमारे पास जो है वो सोडियम मेटल बनेगी। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने मौजूद है जिसमें आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है यहां पर सोडियम +1 में था, क्लोरीन -1 में था। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है स्टूडेंट, रिडक्शन। और इसी तरह जो क्लोराइड आयन है वो -1 से 0 में चले गए, तो इसका मतलब है यहां से -1 से 0 में जब गए हैं तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और ये स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन। जी स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉन सेल की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने माइंड में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये बड़ी दफा हमारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट मेटेलिक फॉग इज नॉट फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पर जो मेटल को क्रशिंग वगैरह करने से कोई फॉग नहीं बनती, क्योंकि मोल्टन सोडियम क्लोराइड को हमने यहाँ पे यूज किया है, मेटेलिक फॉग यहाँ पे नहीं बनती। फिर सोडियम मेटल जो है जो फॉर्म होती है दैट इज इजीली कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने उसका लोरेंगा मेल्टिंग पॉइंट कर लिया हुआ है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, तो हम सोडियम मेटल को आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं इतने टेम्परेचर पर। और फिर स्टूडेंट जो मटेरियल ऑफ सेल है दैट इज नॉट अफेक्टेड, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर लिया, इस पर मटेरियल ऑफ सेल जो है वो भी सेव रहता है, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।